आज हम कबीर दास जी के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप कबीर दास जी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। वह इस भारत के हिंदी साहित्य के विद्वान थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा और संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर दास जी के नाम का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इस वीडियो को बनाने का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि मैं आप सबके अंदर उन दोहों का भी उद्भव कर सकूं और हम अपनी बोलचाल में भी उनके दोहों का उपयोग करें और हमारी जो आम बोलचाल है वह खट्टे आम से मीठे आम में परिवर्तित हो जाएगी। तो बच्चों, जानते हैं कबीर दास जी के कुछ प्रमुख दोहे और उनका अर्थ। तो सबसे पहला जो दोहा है वह है, गुरु गोविंद दयु खड़े काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो हम किसे चुनेंगे? हम अपने गुरु को चुनेंगे, क्योंकि गुरु भी एक भगवान के समान है कि जो हमारी भगवान की तरह रक्षा करता है और हमारी बुद्धि को सतमार्ग पे चलाता है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, हमें ऐसी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी के द्वारा ही हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमें कभी भी कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वह किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें हमेशा एक झुके हुए वृक्ष की भांति ही रहना है और हमेशा दूसरों का भला करना है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे, और कहा भी जाता है कि आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। कबीर दास जी कहते हैं, दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो हमें कभी भी दुख नहीं आएगा और हमेशा हम सुखी रहेंगे। माटी कटे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। कबीर दास जी कहते हैं, जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा होता है तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा और तब मैं तुझे रो दूंगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तो वो सब तेरा है, अर्थात ईश्वर का है। सब कुछ प्रभु का ही माना गया है। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु का सब कुछ प्रभु को दे दें तो फिर मेरा क्या रह जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, अर्थात उसको अभी कर लो, क्योंकि पल भर में परलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम को कभी नहीं कर पाओगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति मत पूछिए, बल्कि ज्ञान की बातें पूछ लीजिए।
मोल करना है तो तलवार की करो, म्यान की मत करो। अर्थात हमें साधु से ज्ञान प्राप्त करना है। न्याय दोहे क्या हुआ, जो मन मैले न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, अर्थात आप कितना भी स्वच्छ कर लो, लेकिन अगर मन साफ नहीं है आपका तो उसके नहाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी मन की शुद्धि करनी है। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती और बदबू आती रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, परंतु हर कोई पढ़कर पंडित या विद्वान तो नहीं बन जाता। जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान है। इसलिए हमें प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ने हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिससे मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अगर मेरे द्वार पे कोई साधु भी आता है तो वह भी भूखा ना जाए, सिर्फ आप मुझे इतना ही अन्न दीजिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथे मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि पहले तो मक्खी गुड़ में लिपटी रहती है और फिर अपने सारे पंख और मुंह गुड़ में चिपका लेती है, क्योंकि वो मीठा के और आकर्षित होती है। लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक उसी तरह इंसान भी अपनी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और जब अंत समय आता है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि मैंने ईश्वर का क्यों नहीं गुणगान किया।